हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.3 में ही आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 2 ले लेते हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 कर चुके हैं, तो इसमें भी हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है और साथ में ये भी बताना है कि इसका कौन सा प्रकार है, यानी कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसी संख्या को लिख लेंगे। तो हमने लिखा 1/11। अब इसके बाद हमें भाग देना है और चेक करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो जो आंसर होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जो भाग की क्रिया है वो हम रफ में कर लेंगे। तो उसके लिए हम रफ पेपर का यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा रफ पेपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे भाग का चिन्ह। ऊपर वाली जो संख्या है आपको दिख रही होगी, तो वो ऊपर वाली संख्या हम लोग बीच में लिखते हैं और नीचे वाली संख्या साइड में लिखते हैं। इतना तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 कर चुके हैं। तो वहाँ से इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 11 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है, तो इसका इसमें भाग नहीं आएगा, क्योंकि एक बार ही दुनिया पढ़ोगे तो 11 है एकम 11 है तो ज़्यादा हो जाएगी, एक से बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना सही रखेंगे, यानी कि एक जीरो बढ़ा देंगे। जैसे ही एक जीरो बढ़ाएंगे तो पहला जीरो बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.। ये हमेशा लागू होता है जब भाग ना जाए। तो एक जीरो बढ़ाया, इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 0.। इसके बाद भी इसमें भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 10 फिर भी छोटी है, तो हम एक जीरो और बढ़ाएंगे। इसे बोलते हैं भाग नास्ति शून्य। तो यहाँ पे एक जीरो हमें और बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भाग फिर भी नहीं गया है, तो एक जीरो फिर से बनाया है, तो इसलिए हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे। अब ये हो चुका है 100, तो 11×9 99 इस तरीके से। तो 100 में से 99 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो यहाँ पे देखिए फिर से भाग नहीं जाता है, क्योंकि 11 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है। तो इसके बाद हमें फिर से एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। एक जीरो तो हम रख सकते हैं, लेकिन फिर से देखिए भाग नहीं जाता है, तो एक्स्ट्रा जो जीरो बढ़ाना पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पे वो जीरो लिखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं भाग नास्ति शून्य। फिर 11 से भाग देंगे, 11×9 99। यहाँ पे 9 बार जाएगा, 99 आ जाएगा। फिर 100 में से 99 जाएंगे तो फिर कितना बचेगा? 1। फिर 1 बचेगा, तो फिर आप यहाँ पे जीरो लगाओगे और फिर भी भाग नहीं जाता, तो भाग नास्ति शून्य करोगे और फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 11×9 99। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी और 0×9 0×9 0×9 आता ही रहेगा। तो रिपीट कौन हो रहा है, बार बार कौन आ रहा है? तो आंसर है ये 0×9 जो है ये बार बार आ रहा है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 0. इसको हम लिखेंगे कि क्या? 0.09 0×9, और यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम डैश डैश लगाएंगे। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर डैश। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये चूँकि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अशांत दशमलव है। कैसा है? अशांत दशमलव है। तो मैंने पहले वीडियो में इसके बताया हुआ है, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन कराया है, तो आप वो वाला वीडियो देख लेंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अशांत दशमलव, इस तरीके से हम सीख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 4 सही 1/8, और इसका भी हमें दशमलव प्रसार लिखना है और बताना है कि इसका शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब अभी तक हम देख रहे थे जो संख्याएं थीं, तो वो हमने देखी कि संख्याएं होती थी जैसे 1/11 या 36/100। ये 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अंश बाहर के रूप में लिखी होती थी, लेकिन यहाँ पे अंश बाहर के रूप में लिखे होने के साथ साथ एक पूर्णांक भी है, यानी कि लिखा है 4 सही 1/8। इसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। तो इसे विषम भिन्न में कैसे बदला जाए? तो बड़ा ही सिंपल है। इसको हम इस तरीके से या इस रूप में बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे गुणा कर देना है, यहाँ पे जोड़ देना है। जैसे 8 चौके 32 और 1 33। तो 4 सही 1/8 को हम लिख सकते हैं
33/8। फिर से समझिए क्या किया है, 8 चौके 32, ये यहाँ पे गुणा करना है और यहाँ पे प्लस कर देना है। तो 8 की टेबल पढ़ना है 4 बार, तो 8 चौके 32, 32 और 1 33/8, ये वाला ज्यों का त्यों। जैसे अगर लिखा होता 3 सही 1/3, अगर लिखा होता 3 सही 1/3, तो इसको हमें अंश बटे हर के रूप में यानी विषम भिन्न में बदलना है, यानी सिंपल सवाल में बदलना है। ये कठिन सा दिया गया है, इसको सिंपल में बदलना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे गुणा और यहाँ पे प्लस, तो तीत्र का 9, 9 और 1 10/3, ये बटे वाला ज्यों का त्यों रहता, तो 10/3। जैसे आपको दिया होता 6 सही 2/5, तो आपसे कहा जाए कि इसका भाग देना है, दशमलव प्रसार बताना है कि शांत अशांत, तो पहले तो आपको ऐसा रूप बनाना पड़ेगा केवल इसमें सिंपल सा। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे गुणा करोगे, 5 छक्के 30, 30 और 2 32, 32/5। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है 4 सही 1/8, तो क्या आप बता सकते हो कि इसका विषम भिन्न कैसे बदलेगा। 8 चौके 32, कितना हो गया 32, 32 में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 33, बटे में 8 ज्यों का त्यों, तो हो जाएगा 33/8। तो इस तरीके से आप इसको बदल सकते हो। अब इसके बाद हमें इसमें भाग देना है और भाग की जो प्रोसेस है वो रफ में करना है। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाते हैं, ऊपर वाली जो संख्या है उसे बीच में लिखना है, इस तरीके से बीच में लिख दिया, और जो नीचे वाली संख्या है उसे साइड में लिखना है। ये हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब भाग देते हैं, 8 चौके 32, तो कितना बचा, तो 33 में से 32 चले जाएंगे तो बचेगा कितना 1। इसके बाद अब 8 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या है इसलिए हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो फिर से भाग देंगे, 8 एकम 8, तो 10 में से 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इसके बाद फिर से 8 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, तो भाग नहीं जाता, तो दशमलव तो लग चुका है इसलिए बार बार दशमलव नहीं लगाओगे, यहाँ पे केवल 0 बढ़ा देना है। तो अब 8 दूनी 16 है, 8 तिया 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 दूनी 16 है। तो 20 में से जब 16 घटाओगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब फिर से देखिए 4 छोटी संख्या है और 8 तो बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, क्योंकि दशमलव तो लग चुका है। अब दशमलव के बाद 0 आप बढ़ा सकते हो। तो 8 पंचे 40, कितने बार गया 5 बार, तो यहाँ पे कितना हो गया 40। आ गया ना शेषफल 0, 40 में से 40 जाएगा तो 0 बचेगा। तो शेषफल जब 0 है तो इसलिए पहले तो इसका जो दशमलव प्रसार आया है उसको लिख लेते हैं। कितना आया है 4.125, तो 1, 2 और 5। अब आपको ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो शेषफल यदि 0 है और कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है और शेषफल आ चुका है 0, तो ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो गया शांत दशमलव। तो आपको ये दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आप करके देख लेना है, और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम लोग अलग से करेंगे। ये दोनों आपको अच्छे से सीख लेना है, और इसके साथ साथ